हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा पहला और नया चैनल है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने रिसर्च से आप सबको ट्रू और डिफरेंट स्टोरीज़ प्रोवाइड करूँ। आई होप आप मेरी वीडियो को ज़रूर इंजॉय करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। बुक्स यानी कि किताबें। हमें शुरू से ही कहा जाता है कि बुक्स इंसान का सबसे अच्छा दोस्त होता है जो कभी इंसान को धोखा नहीं देता बल्कि इल्म बढ़ाता है। लेकिन कुछ ऐसे बुक्स भी हैं जो बेकार और काफी फजूल है, जो लोगों की जिंदगी तबाह करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती। तो आज हम ऐसे ही कुछ बुक्स के बारे में बात करेंगे जो लोगों की जिंदगी में बदलाव तो लाई है, लेकिन अच्छा बदलाव नहीं। नंबर 1 पे हम बात करेंगे कोडिस गीगास के बारे में। ये एक लैतीनी किताब है जो 13वीं सदी ईस्वी के मौजूदा चेक रिपब्लिक के इलाके में लिखी गई थी। इसकी लंबाई कम से कम 3 फुट थी और इसका वजन 74 kg था, जिसको बनाने के लिए 160 गधों की कालों का इस्तेमाल किया गया था। इस किताब के टोटल 620 सफ़े हैं यानी कि पेजेस, और इसका हर चैप्टर बाइबल यानी कि शैतान की कॉपी है। इस किताब में जादूगरी या तो जिन्नात को काबू करने के तरीके लिखे गए हैं। इस किताब को डेविल्स बाइबल और शैतानों का बाइबल भी कहा जाता है, और इसकी एक वजह यह भी है कि बुक में बने शैतान की पिक्चर यानी कि जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। कहा जाता है कि काले इलम के फादरी को किसी जुर्म में सजाए मौत सुनाई गई थी, तो उस पादरी ने उससे कहा कि अगर उसका सजा खत्म कर दी जाए तो वो एक ऐसी किताब लिखेगा जो कि कभी भी जिंदगी में किसी ने नहीं लिखी। फिर उसे एक रात की मोहलत दी गई जिसमें वो ऐसी किताब लिखता जो कभी भी जिंदगी में किसी ने नहीं लिखी। पर एक रात में पूरी किताब लिखना बिल्कुल ही नामुमकिन सा था। उसके बाद उसने शैतान की पूजा शुरू कर दी और अपने रूह को शैतान के वक्त कर दिया, और बदले में शैतान ने अपने शागिर्दों से इससे इतनी बड़ी किताब लिखवा कर दी। इस बार शैतान की शक्ल के साथ साथ इसकी मौत भी आविज़ थी। आज भी ये किताब अपनी असली हालत में चेक रिपब्लिक नेशनल लाइब्रेरी में मौजूद है। नंबर 2 पर है द ग्रैंड ग्रीमोर। एक यहूदी के रिवायत के मुताबिक ये किताब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दायरे पर मुश्तमिल है, जिसे लीडरहुड के माहिर अफराद इस्तेमाल भी करते हैं, और इस किताब का असल नुस्खा मेडिकल सिटी के अलकायदे में मौजूद है। इस किताब के बारे में मशहूर है कि इसे तबाह नहीं किया जा सकता और न ही जलाया जा सकता, और आग भी इसे कुछ नहीं कर सकती। जबकि इस किताब में जिन्नात और हासेब को काबू पाने का नुस्खा मौजूद है, और इस किताब में ऐसा काम करने के लिए दुनिया और आखिरत की बर्बादी शर्त है। अब बात करते हैं नंबर 3 के बारे में, द मोनिज मैनुअल। ये 15वीं सदी 20वीं में लिखी हुई एक लातीनी किताब है जिसका मजमून शैतानी और जिन्नातों को काबू करने का तरीका भी है। इस किताब की सबसे अजीब चीज तो इसको दूसरी किताबों से अलग करती है, वो ये है कि ये सिर्फ काले हरूफों से मुज़म्मिन है, और जबकि दूसरे किताबों में काले जादू के साथ साथ काले इल्म का हिस्सा भी जरूर मौजूद होता है। ये किताब 3 चैप्टर्स में पाई जाती है। पहला चैप्टर हेल्यूशन मैजिक, यानी कि जादू ज़ेर असर लोगों को ये चीजें दिखाना जो दर हकीकत मौजूद ही ना हो, और दूसरा हिस्सा है साइकोलॉजिकल मैजिक, मतलब ऐसा जादू कि किसी के जज्बात और एहसासात पर काबू पाना है। तीसरा हिस्सा ऐसे हिस्से पर इस बात पर मुश्तमिल है कि किसी का पास्ट, जिसी के जरिए किसी का माजी या किसी का मुस्तकबिल मालूम कर लिया जाए, यानी कि फ्यूचर। जबकि इसके अलावा इस किताब में मिरर लैथ नाम की एक ऐसा आईना बनाने की तरकीब भी दर्ज है जो बहुत से खुफिया और जादुई मुकासिब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये थी कुछ ऐसी शैतानी किताबें जो लोगों की जिंदगी बर्बाद कर कर रख देती है। अगर आप भी ऐसे किताबों के बारे में जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उर्दू इंफॉर्मेशन चैनल को, और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।